Realme ने अपने बजट में दो 5G फोन लॉन्च करे, एक है Realme 11X और एक है Realme 11। अब 11X का प्राइस है भाई 15,000 रुपए और Realme 11 का प्राइस है 19,000 रुपए। बट यहाँ पर अगर ऑन पेपर देखो तो काफी सिमिलरिटीज हैं दोनों की स्पेसिफिकेशन में। तो बात करेंगे क्या 5,000 रुपए का डिफरेंस वर्थ है दोनों के बीच में उसकी, तो वीडियो में बने रहिए। और मेरा नाम है पीयूष, चैनल का नाम है HFV अनबॉक्स। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब किए बगैर आगे मत बढ़ना। अब Realme ने दोनों का जो डिजाइन है ना स्पेसिफिकेशन के साथ साथ भाई वो भी सिमिलर ही रखा है। दोनों फोन जुड़वा भाई लगते हैं बिल्कुल। बट यहाँ पर मेरी एक ओपिनियन है, मेरे को लगता है कंपनियां आजकल आलसी हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉन प्रो और प्रो के बीच में कुछ डिफरेंस रहा नहीं है डिजाइन में। यहाँ पर भी अगर आप दोनों फोनों को देखोगे ना आप डिफरेंस नहीं बता पाओगे। सिर्फ डिफरेंस है एक हल्का सा कैमरा मॉड्यूल में, क्योंकि एक के अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा है तो उसका कैमरा मॉड्यूल बड़ा है और बम्प भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। और फोन हल्का सा मोटा है 11X के कंपेरिजन में। इसके अलावा आप बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं बता सकते। बट नो डाउट डिजाइन काफी अच्छा निकाला है, लेकिन कंपनियों को थोड़ा सा डिफरेंस देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बंदा भाई 20,000 रुपए किसी फोन पे स्पेंड कर रहा है तो वो ये नहीं चाहेगा कि मेरा फोन 15,000 वाले फोन की तरह लगे, क्योंकि हर किसी को अलग से स्टैंड आउट होना पसंद है। और ये सिर्फ इस सीरीज की प्रॉब्लम नहीं है, मैंने देखा है वीवो की सीरीज के साथ, आईक्यू की सीरीज के साथ जनरली ये प्रॉब्लम चली रही है। तो आजकल कंपनियों के डिजाइनर हो गए हैं थोड़े से आलसी। आप नहीं हो आलसी तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। खैर यहाँ पर दोनों की बिल्ड प्लास्टिक की है, साइड का फ्रेम प्लास्टिक का। और जैसे मैंने बताया 11X हल्का सा पतला है 11 के कंपेरिजन में, सिर्फ ये डिफरेंस है। इसके अलावा दोनों में मोनो स्पीकर है, 3.5 mm जैक का गड्ढा दिया है और दोनों की इन हैंड फील ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। लेकिन इसके अलावा भाई जो हम बात करेंगे डिफरेंस की वो है कैमरास। भाई 11 के अंदर 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 11X के अंदर 64 मेगापिक्सल का। और फ्रंट में भी डिफरेंस है। यहाँ पर 15,000 रुपए में 11X के अंदर सिर्फ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल रहा है और 11 में 16 मेगापिक्सल का। अब भाई जब आप फोटो क्लिक करोगे कंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट के अंदर, वहां पर आपको फोटोज ठीक लगेंगी और मुझे भी पर्सनली अच्छी लगी हैं। लेकिन ज्यादातर सिचुएशन में ना कंसिस्टेंट नहीं है दोनों की फोटो। भाई काफी ओवर शार्पनिंग भी देखने के लिए मिलती है और पोर्ट्रेट मोड के अंदर लाइट कंट्रोल भी उतना अच्छा नहीं है, ना ही एज डिटेक्शन दोनों ही फोनों का। तो यहाँ पर भाई फ्रंट कैमरा ओके है, बट भाई अगर बैक कैमरे पे चले तो बैक कैमरे से तो आप पक्का नाराज होने वाले हो, क्योंकि देखने में भले इतना बड़ा कैमरा मॉड्यूल है लेकिन दोनों के अंदर एक एक ही कैमरा अच्छा है। यहाँ पर बात करें 11X की, तो यहाँ पर हमने फोटोज क्लिक करी, इसके अंदर 2x डिजिटल कैमरा सेंसर मिलता है, मतलब जूम करके फोटो क्लिक करता है। लेकिन यहाँ पर डिटेल बिल्कुल भी काम की नहीं है और यहाँ पर ज्यादातर कंडीशन में लाइट कंट्रोल अच्छा नहीं है, कभी शैडोज को अच्छे से हाईलाइट नहीं कर पाता। किसी किसी इमेज के अंदर लाइट कंट्रोल कलर्स अच्छे आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर सिचुएशन में बेकार है। और सेम सीन आता है 11 के साथ। यहाँ पर डिजिटल 3x जूम वाला कैमरा सेंसर मिलता है, इसमें भी डिटेल नहीं है। बाकी यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी दोनों का ओके है। लेकिन यहाँ पर लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें ना तो अच्छी खासी लाइट थी, उसके बाद भी भाई यहाँ पर आप फोटोज देख सकते हो लाइट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ऐसे लग रहा है मैंने अंधेरे में नाइट मोड ऑन करके फोटो क्लिक करी हो, इतना उजाला है। बट एक्चुअल में इससे ज्यादा उजाला था स्ट्रीट लैंप से। एंड फ्रंट कैमरे के साथ भी सेम सीन है। तो कैमरास भाई अगर 15,000 वाले फोन के देखूं 11X के, तो इसको एक बार को मैं ठीक बोल सकता हूं, लेकिन 11 के कैमरास भाई मेरे को काफी डिसअपॉइंटिंग लगे हैं। और जिस हिसाब से प्राइस डिफरेंस है ना उस हिसाब से मुझे कैमरास में डिफरेंस भी नहीं मिला है। बाकी यहाँ पर जो एक डिफरेंस आता है, दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी है, बट भाई 11 के अंदर आपको 67 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, लेकिन बॉक्स के अंदर 80 वोट का चार्जर दिया Realme ने। और Realme के पुरानी आदत है ज्यादा वोट का चार्जर देता है, तो भाई हम खुश हो जाते हैं उससे। खैर यहाँ पर Realme 11X की बात करें तो इसके अंदर 33 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलती है और चार्जर भी 33 वोट का है। तो चार्जिंग में नो डाउट भाई ये ज्यादा बेहतर है, मतलब 11 हमारा ज्यादा बेहतर निकल जाता है। तो यही इसके कुछ डिफरेंस है। लेकिन अब सिमिलैरिटीज की बात करें तो जैसे आप दोनों फोन को सेटअप करोगे तो आपके सर में दर्द हो जाएगा स्टार्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लोटवेयर है। यहाँ पर भाई आप देखोगे हर जगह ही आपको प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन काफी सारी मिल जाएंगी। और इससे भी ज्यादा सर दर्द वाली चीज जो है वो है आपको ऐप रिकमेंडेशन हर जगह मिलने वाली है। यहाँ पर टूल के अंदर जब जाओगे, यहाँ पर मैसेज कैलकुलेटर या रिकॉर्डिंग ऐप मिलती है, वहां पर भी आपको ऐप रिकमेंडेशन मिल जाएंगे। यहाँ तक कि आप ऐप ड्रॉअर के अंदर जाओगे वहां पर भी ऐप रिकमेंडेशन है। तो पूरे फोन के अंदर आपको मस्त ऐप रिकमेंडेशन मिलने वाली है, मतलब इससे सर में दर्द हो जाता है। और पुश नोटिफिकेशन भी इन फोनों के अंदर काफी ज्यादा है। और पुश नोटिफिकेशन के साथ एक सीन और है, मतलब आपको अगर पुश नोटिफिकेशन आई है साइड में भाई इंस्टॉल का भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन अगर आपने दूसरी जगह कहीं क्लिक कर दिया है तो ऑटोमेटिकली आपकी बिना परमिशन लिए ऐप को इंस्टॉल कर देगा। तो ये एक बहुत कंसर्निंग चीज है जो कि Realme को फिक्स करनी चाहिए। एंड आई थिंक Realme कर भी देगा जब उनके पास इतने सारे फीडबैक जाएंगे, उसके बाद एक अपडेट से ये सारी चीजें फिक्स करी जा सकती हैं। बट भाई अभी दोनों फोनों के अंदर सेम प्रॉब्लम मिल रही है। इसके अलावा अगर दोनों फोन में एक चीज और कॉमन की बात करें वो है दोनों का प्रोसेसर। दोनों के Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर है। अब ये 6nm पर बिल्ड है, सुनने में लगता है भाई मस्त होगा, मतलब 20,000 वाला प्रोसेसर, लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेसर है सीधा 4 Gen 2 के कंपैरिजन में। यहाँ पर इन दोनों का इसको 4,40,000 के आसपास देखने के लिए मिलता है। और दोनों के अंदर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई सबसे पहले तो 15,000 में तो भी एक बार कोई प्रोसेसर जस्टिफाई करता है, लेकिन 20,000 में ये प्रोसेसर जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि दूसरी कंपनी की तरफ से हमें इससे बेहतर प्रोसेसर मिल रहे हैं। Dimensity 8020 प्रोसेसर मिल रहा है, Snapdragon
Snapdragon 8G Dimensity 920 प्रोसेसर, तो वो प्रोसेसर बहुत ज्यादा ऊपर है इसके कंपैरिजन में। हालांकि अच्छी बात है कि 11 के अंदर बेस वेरिएंट 8GB वाला है और 11X के अंदर 6GB वाला, बट प्रोसेसर ही अगर दमदार ना हो प्राइस के अंदर तो ये भाई रैम ही क्या कर लेगी। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 11 के अंदर इससे बढ़िया प्रोसेसर होना चाहिए था। 11X तो भी एक बार को जस्टिफाई करता है। और दोनों की अगर प्रैक्टिकल यूजेज की बात करूं ना, तो भाई यहाँ पर 120 हर्ट्ज दोनों का प्रोसेसर अच्छे से हैंडल कर लेता है, लेकिन यूआई के अंदर आपको रेगुलर जिटरिंग मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप गेमिंग के लिए जानना चाहते हो कि कौन सा फोन बढ़िया है, तो देखो गेमिंग हमने करने की कोशिश करी। सबसे पहले तो स्मूथ में आपको 60 FPS का ऑप्शन नहीं मिलता, तो यहीं पे दिल पे पत्थर गिर जाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें मिलने वाली सेटिंग्स में भी गेम प्ले करते हो तो आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि गेमिंग के लिए दोनों ही फोन नहीं है। इसके अलावा दोनों की डिस्प्ले भी सेम है। दोनों के अंदर IPS पैनल मिलता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। आउटडोर विजिबिलिटी भाई मेरे को ठीक लगी IPS पैनल होने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पर 680 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है और अच्छा परफॉर्म कर रही थी जब मैं कैमरा से सैंपल लेने गया था। इसके अलावा भाई अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो भाई डिस्प्ले की क्वालिटी ठीक है, मेरे को ठीक लगी है। लेकिन IPS के अंदर स्क्रीन ब्लीडिंग का इशू होता है, तो वो दोनों ही फोनों के अंदर देखने के लिए मिलता है। अगर आप पंच होल के आसपास से देखोगे ना, वहां पर भी आपको साफ नोट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर फोन की थोड़ी सी कमियों की बात करें डिस्प्ले में, ना तो आप यहाँ पर HDR कंटेंट प्ले कर सकते हो, वो भी 20,000 वाले फोन के अंदर भी 15,000 में तो भी चल जाएगा, और साथ ही ना ही 4K प्ले कर सकते हो। 2K तक हैंडल करते हैं दोनों ही फोन, 4K प्लेबैक नहीं है दोनों ही फोनों के। तो मेरे हिसाब से 20,000 रुपए में डिस्प्ले एमोलेड हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर जनरली अभी दूसरे फोन लाइक टेक्नो के अंदर या पोको X5 Pro हो गया, iQOO Z7 हो गया, उन सब के अंदर एमोलेड पैनल था। तो भाई रियलमी कंपटीशन से मेरे को लग रहा है काफी पीछे होता जा रहा है। इसके अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है दोनों ही फोनों में। रिकॉग्निशन स्पीड भाई साइड माउंटेड की एक्चुअली काफी अच्छी होती है, वो ही यहाँ देखने के लिए मिला है। और दोनों के अंदर 5000 mAh का बैटरा है, और बैटरी एक ऐसी चीज है जहां मैं कह सकता हूं कि भाई फोन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मतलब आप आराम से अगर हैवी यूजर भी हो ना, खैर यहाँ पर हैवी यूजेज कहीं होगी इन दोनों फोनों में, उसके बाद भी एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से निकाल देगा। और अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो 1.5 दिन का आराम से निकलने वाला है दोनों के अंदर बैटरी बैकअप। बाकी इन दोनों के अलावा इन्होंने ईयरफोन्स भी लॉन्च करे हैं। यहाँ पर इन्होंने 2 ईयरफोन्स लॉन्च करे हैं, लेकिन मेरे पास है Realme Buds Air 5 Pro। इनको मैंने पर्सनली यूज करा है। इनमें LDAC और हाई रेज का सपोर्ट है। एंड यहाँ पर अगर इनकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं काफी अच्छी है, और भाई इनका नॉइस कैंसिलेशन के साथ साथ साउंड भी अच्छी है। प्राइस के हिसाब से ये जस्टिफाई करते हैं जितना मैंने इनके साथ एक्सपीरियंस लिया है। तो Realme के तो ऑडियो प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, ये मैं पहले से बोलता आ रहा हूं। लेकिन फोन की बात करें तो फोन अच्छे होते थे। अब यहाँ पर क्या है, Realme कहीं ना कहीं कंपटीशन से काफी पीछे आ रहा है। यहाँ पर 15 और 20,000 वाले फोन के अंदर कुछ डिफरेंस ही नहीं बचा। मतलब 20,000 वाले को 15,000 का होना चाहिए था, 15,000 वाले को मेरे हिसाब से 12-13,000 का होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर प्राइस के हिसाब से स्पेसिफिकेशन और एक्सपीरियंस अब जस्टिफाई नहीं कर रहा है फोनों का। अब मानो कि ये स्पेसिफिकेशन दिए, उसके बाद अगर UI क्लीन मिल जाता तो भी हम एक बार को कह सकते थे कि आप फोन बाय कर लो। लेकिन अभी अगर मैं इसको देखूं ना, लाइक 19,000 रुपए का फोन है, इससे बढ़िया और भी काफी सारे फोन है। पोको का ले लो, पोको का नहीं लेना मोटरोला का ले लो, मोटरोला का नहीं लेना आपको iQOO मिल जाएगा, नहीं तो आपको टेक्नो तो मिल ही जाएगा। इतने सारे अवेलेबल फोन है जो कि इससे ज्यादा तगड़ी स्पेसिफिकेशन और ज्यादा तगड़े UI एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं। बाकी आप बताना आपको कैसे लगी हमारी वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब किए बिगर मत जाना। और आपकी क्या ओपिनियन है इन दोनों ही फोनों के बारे में, क्या आप बाय करना चाहोगे इन्हें? मेरे हिसाब से भाई 11X एक बार को जस्टिफाई करता है, लेकिन 11 जस्टिफाई नहीं कर रहा है। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आए गाइस वो करें। टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद HFV and Box गाइस।